दिन की बात है। घने जंगल में सभी जानवर आराम से रह रहे थे। वहाँ एक छोटा सा खरगोश चिंटू रहता था। चिंटू बहुत चंचल और हंसमुख था। उसे नई चीजें सीखने और दूसरों की मदद करने में मजा आता था। पात्र परिचय। चिंटू खरगोश कहानी का नायक जो तेज और होशियार है। मोती हाथी ताकतवर लेकिन थोड़ा सुस्त। चीकू बंदर मजाकिया और नटखट। सोनू तोता तेज उड़ने वाला और अच्छी खबर लाने वाला। कहानी शुरू होती है। एक सुबह सोनू तोता उड़ते हुए जंगल के जानवरों को एक खबर सुनाता है। जंगल की दूसरी तरफ एक बड़ा आम का पेड़ है जिसके फलों का स्वाद सबसे मीठा है, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। ये सुनकर चिंटू बहुत उत्साहित हो गया और उसने कहा, चलो दोस्तों, हमें उस पेड़ तक पहुंचना है। यह एक मजेदार सफर होगा। मोती, चीकू और सोनू ने चिंटू का साथ देने का फैसला किया। सफर के दौरान मजेदार चुनौतियाँ। नदी पार करना। सबसे पहले उन्हें एक गहरी नदी पार करनी थी। चिंटू ने कहा, मैं कूदकर पार कर सकता हूँ, लेकिन मोती को कैसे ले जाएं? चीकू ने अपनी चतुराई से पास के पेड़ों की लताओं से एक नाव बनाई। मोती ने नाव को खींचा और सभी ने नदी पार कर ली। कांटेदार झाड़ियाँ। आगे रास्ता कांटेदार झाड़ियों से भरा था। सोनू ने उड़ते हुए ऊंचाई से रास्ता देखा और बताया कि झाड़ियों के बीच एक छोटा सा रास्ता है। चिंटू और चीकू ने मिलकर रास्ता साफ किया और सभी सुरक्षित आगे बढ़ गए। गुफा का रहस्य। रास्ते में एक गुफा आई जिसमें घुप अंधेरा था। मोती ने अपनी ताकत से एक बड़ी लकड़ी उठाई जिससे चीकू ने मशाल बना दी। रोशनी की मदद से वे गुफा पार कर गए। बहुत समय पहले हरे भरे जंगल के बीच एक बड़ा समुदाय था जहां जानवरों का परिवार खुशी खुशी रहता था। जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु मौजूद थे। शेर राजा सुरेश, चालाक लोमड़ी फिरोजा, मेहनती चींटी अनारकली, बुद्धिमान उल्लू उर्वी और सबसे प्यारा खरगोश बबलू। सभी जानवरों की अलग अलग जिम्मेदारियां थीं। शेर सभी का ख्याल रखता था और जंगल के नियम बनाता था। फिरोजा हर किसी की समस्याओं को सुलझाने में माहिर थी। अनारकली अपने श्रम के लिए प्रसिद्ध थी और उर्वी सभी को सही सलाह देती थी। लेकिन बबलू, छोटा खरगोश, हमेशा मस्ती में रहता और किसी बात की चिंता नहीं करता। वो समझता था कि जीवन केवल खेल और आराम करने के लिए है। एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। दूर के गांव से इंसान जंगल काटने आए थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लाकर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जानवर डर गए। शेर सुरेश ने तुरंत एक सभा बुलाई। हम इस संकट का सामना कैसे करेंगे? शेर ने पूछा। फिरोजा ने कहा, हमें इंसानों को रोकने की योजना बनानी होगी। उर्वी ने सलाह दी, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम अपने घर को बचा सकते हैं। लेकिन बबलू ने सोचा, ये मेरा काम नहीं है, बाकी जानवर इसे संभाल लेंगे। सभी जानवर एकजुट होकर काम करने लगे। अनारकली ने अपनी मेहनत से जंगल के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां लगाईं ताकि इंसान अंदर न आ सके। फिरोजा ने एक चालाक योजना बनाई। हमें ऐसा दिखाना होगा कि जंगल डरावना और खतरनाक है, इससे इंसान डरकर भाग जाएंगे। जानवरों ने रात में जोर से आवाजें निकालनी शुरू की। उल्लू ने डरावनी हूटिंग की और बंदरों ने इंसानों के कैंप को तहस नहस कर दिया। एक दिन बबलू को लगा कि वह जंगल में घूमकर मजा ले सकता है। वह इंसानों के पास चला गया। इंसानों ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। अब बबलू को एहसास हुआ कि उसने अपने दोस्तों की मदद